ये आयोजन समिति ये बता दे कि ये झंडा नहीं चलेगा तो इंग्लैंड का झंडा चलेगा या पाकिस्तान का झंडा लेके आऊं? क्या परेशानी है इस झंडे में? यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं अपना झंडा लेके, और भारत में झंडा अलाउ नहीं है। अरे बेकार है ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत का झंडा नहीं जाने दे रहा है। मुझे काफी दुख है कि हमारा राष्ट्र ध्वज लेके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हमको वेस्ट इंडीज से नहीं आया, हमको आउट ऑफ कंट्री से नहीं, दूसरी कंट्री से नहीं आया। हम साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं हूं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गुजरात में जिस तरीके से सरदार पटेल का स्टेडियम रातों रात नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। हालांकि तमाम देश में कई ऐसे लोग हैं जो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, उसमें कई मजबूत संगठन भी है। बात इस बात का नहीं है कि लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल समझिए विरोध लोग क्यों कर रहे हैं। पहले अब जो नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि सरदार पटेल के नाम से कभी स्टेडियम था ही नहीं। दरअसल वो मोटेरा स्टेडियम के नाम से मशहूर था, प्रसिद्ध था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तमाम दलीलें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। वो ऐसे कि मैं आपको प्रमाण देता हूं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी किया है अपने ट्विटर पे। उन्होंने साफ साफ पुख्ते प्रमाण के साथ उन्होंने जाहिर की है, वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है, जिसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि मोटेरा स्टेडियम तो था ही नहीं, दरअसल वो सरदार पटेल के नाम से मशहूर स्टेडियम था, जिसका रातों रात नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। हालांकि लोगों को विरोध करने के बाद लोगों को इस बात से भी चिंता नहीं है कि क्यों नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सोशल मीडिया पर जारी किया गया। मुझे ये आश्चर्य मुझे लगता है कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो अब तक जो सोशल मीडिया पर ये तमाम तरह की भ्रांति चल रही थी, गलत चीजें चल रही थी कि उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था ही नहीं, मोटेरा स्टेडियम था। मोटेरा एक जगह है और सरदार पटेल के नाम से मशहूर था। जो मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये पूरी चीजें लिखी गई थी। 1,32,000 की जो सीट वहां पर अवेलेबल, जो दर्शक हैं वहां पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, 1,32,000। और उस 1,32,000 का जो दर्शक का बैठने का जो जगह है, रातों रात उसको झपला दिया गया, झूठा साबित कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि एक बार पहले वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का वीडियो देख लीजिए। दरअसल उस वीडियो में क्या हो रहा है। इन्होंने लिखा है सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा का ही है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो लिखा है अभी कौन सी तारीख, फरवरी 21, 2021, ये जो क्रिकेटर वहां से बोलते थे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्टेडियम अभी है मोटेरा में, वहां ये इनका ही लगाया हुआ बोर्ड है और इनके लफ्ज है कि सरदार साहब। इतना ही नहीं, ट्रंप यहां आए थे 1 साल पहले, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से इन्होंने भी ये नाम दिया था कि ये सरदार पटेल बहुत पेट्रियट थे हिंदुस्तान के, इनके नाम से स्टेडियम में, और काफी अप्लॉज भी हुआ था, लोगों ने तालियां बजाई थी सरदार साहब का नाम सुनकर। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि वो वीडियो जो है मोटेरा स्टेडियम से नहीं बल्कि सरदार पटेल के नाम से मशहूर स्टेडियम था, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ये देश के लिए अपमान की तो बात है ही। मैं समझता हूं कि उन तमाम जो अपने अंदर धड़कनों में, दिलों में देशभक्ति की जज्बा रखते हैं, उस सब पर कुठाराघात है, एक बड़ा हमला है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आजाद भारत में कैसे लोगों के मनोबल को कुचला जाता है, हिंदुस्तान के लिए वफादार रहने वाले लोगों को कैसे सरेआम हमला किया जाता है। दरअसल इस बातों से मैं क्या आपको समझाने वाला हूं, यह भी समझ लीजिए। जिस दिन रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति हैं, उस स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो उस दिन कई ऐसे गुजरात के भाई थे, लोग थे जो तिरंगे झंडे के साथ उस स्टेडियम में जाने वाले थे। हालांकि 1,32,000 का दर्शकों का यह स्टेडियम है, वहां पर लोग गए भी और काफी ऐसी जगह खाली भी रही, लेकिन जो तिरंगा लेके वो स्टेडियम में जाने की कोशिश कर रहे थे उसको रोक दिया गया। और फिर विरोध प्रदर्शन शुरू से स्टार्ट हो गया एकदम कड़े रूप में
आप कह सकते हैं उग्र रूप में विरोध प्रदर्शन इसलिए स्टार्ट हो गया कि आजाद भारत में यह पहली दफा है जब कोई ऐसा इंसान तिरंगे के साथ राष्ट्रपति के सामने कर्तव्य कर रहा हो और यह कह रहा हो कि हम राष्ट्रपति के इस इनॉग्रेशन का सम्मान करते हैं, नरेंद्र मोदी के इस स्टेडियम का जो नाम रखा गया उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सम्मान की तब धज्जियां उड़ जाती है जब हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, भारत का तिरंगा ध्वज अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए कि सिर्फ उसके हाथ में तिरंगा झंडा था। वो वीडियो भी आप देख लीजिए किस तरीके से सिक्योरिटी वाले ने, किस तरीके से ऊपर से भाजपा के लोगों ने ये लगातार रोकने की कोशिश की कि आपके हाथ में तिरंगा झंडा है, आपके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए आप उस स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति महोदय उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन कर रहा है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। जरा सोचिए, हिंदुस्तान में ऐसी पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान के वजीर आलम, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का आका श्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो इनॉग्रेशन किया जा रहा था उस स्टेडियम का रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और उस स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज का ऐसे अपमान हो जिसकी कल्पना हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों ने नहीं की थी। सरेआम धज्जियां उड़ गई हिंदुस्तान के उस राष्ट्रीय भक्ति का, देश प्रेम का जो लगातार हमारे जहन में है, जो और तमाम के जहन में है। जरा सोचिए उसमें क्या गलती थी, उस दर्शकों का, जो उस हिंदुस्तान के लोगों का, युवाओं की क्या गलती थी कि राष्ट्रीय ध्वज को लेके जो लोग वहां पर पहुंचे थे उसकी एंट्री अचानक बैन कर दी जाती है। वो कौन लोग हैं जो ऊपर से आदेश कर रहे थे, जो ऊपर से ये कह रहे थे कि इस तिरंगे वाले व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देंगे? वो कौन लोग थे? अगर ऐसे कोई लोग हैं जो लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल है तो मैं समझता हूं और देश के नरेंद्र मोदी सरकार से, रामनाथ कोविंद जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नरेंद्र मोदी से बढ़कर है राष्ट्रीय ध्वज, नरेंद्र मोदी से बढ़कर है देश प्रेम, श्री राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद से बढ़कर है राष्ट्रीय ध्वज, रामनाथ कोविंद से बढ़कर है इस देश के युवाओं के अंदर जो देशभक्ति है वो बढ़कर है। तो मैं समझता हूं और आप तमाम लोगों से अपील करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को जरा आप देख लीजिए, दरअसल इस वीडियो में हो क्या रहा है और कौन वो लोग हैं जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ आए हुए तमाम गुजराती भाइयों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम अराजकता लोगों के ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो भाजपा के लोग हैं जिसने रोकने की कोशिश की है, राष्ट्रीय ध्वज को अंदर जाने से मना किया है, तो उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि उस वीडियो को जरा आप देखिए कि आखिर उसमें हो क्या है। अगर इसको आप नहीं जाने दे रहे तो ऐसा बेकार है ये स्टेडियम बनाना। इससे बढ़िया तो खाली 2000 आदमी होते, 1,32,000 का स्टेडियम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। कम से कम झंडा तो जाने दो। निवेदन है, यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया जाते, इंग्लैंड जाते अपना झंडा लेके, और भारत में झंडा अलाउ नहीं है। अरे बेकार है ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत का झंडा नहीं जाने दे रहा है। मेरा बारंबार निवेदन, अगर यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर जी से निवेदन करता हूँ कि ये झंडा के बिना कृपया करके मैच ना करवाएं, विनम्र निवेदन। कहने का मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमको लेके अगर अंदर नहीं जाने, हम अपने आप में दुख जाहिर करते हैं कि अपना देश, हम इंडिया के हैं, हमारा प्रॉपर हमारा इंडिया लेके ध्वज लेके हम नहीं जाएंगे। तो मैं उदयपुर से आया हूँ, मैं यहाँ अहमदाबाद के लिए स्पेशल मैच देखने के लिए आया हूँ। मुझे काफी दुख है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हम कोई वेस्ट इंडीज से नहीं आए, हम कोई आउट ऑफ कंट्री से नहीं, दूसरी कंट्री से नहीं आए, हम इंडिया के हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेके हम अंदर जाना चाहते हैं। ये आयोजन समिति ये बता दे कि ये झंडा नहीं चलेगा तो इंग्लैंड का झंडा चलेगा या पाकिस्तान का झंडा लेके आऊं? क्या परेशानी है इस झंडे में? इस झंडे में कोई भी एक परेशानी गिना दे, एक भी परेशानी, तो ये झंडा आज के बाद मैं नहीं पकड़ूंगा और पूरा राज्य और पूरा देश इस झंडे को नहीं पकड़ेगा। एक परेशानी, ये जो समिति है जो आयोजन करवा रही है, एक परेशानी बता दे कि इसमें क्या परेशानी है, सुरक्षा से, कलर से क्या परेशानी है। तो दोस्तों, देखा आपने कि वो कौन लोग हैं जो राष्ट्रीय ध्वज वाले दर्शकों को, इंसान को, गुजराती भाइयों को रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहे हैं, प्रेस में, मीडिया में कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है।
अगर ऐसी तमाम गतिविधियां अब हिंदुस्तान में होने लगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग बचेंगे जिनके अंदर इस देश के लिए वफादारी हो, जिसके अंदर देश के लिए प्रेम हो, जज्बा हो। मैं सैल्यूट करता हूं इन भाइयों को, गुजरात के उन तमाम भाइयों को जो आज संघर्ष कर रहे थे कि हमें यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाने दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर हम वहां फहराएंगे, हम वहां लहराएंगे, इससे हमारे देश का गौरव ऊंचा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टुकड़ों टुकड़ों में ये वीडियो जो दिखाई गई है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको टुकड़ों टुकड़ों के माध्यम से, बड़ी वीडियो है। अब इस वीडियो में जो आप चीजें देख रहे थे अब तक, सीधा सीधा एक ऐसा साजिश लग रहा है कि इस वीडियो को, ऐसे लोगों को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी कि वो तमाम भाजपा कार्यकर्ता होंगे, ये तमाम ऐसे भाजपाई गुंडे होंगे जो लगातार मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम में जाने से रोक रहा होगा। आप जैसे ही गूगल में टाइप करेंगे मोटेरा स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम जैसे ही टाइप करेंगे, उसमें सामने आएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बल्कि सरदार पटेल स्टेडियम भी नहीं आएगा। लेकिन जब ट्रंप हमारे देश में आया था कोरोना से कुछ दिन पहले, यानी कि पिछले मार्च की बात है, जो प्रोग्राम रखा गया था, मुझे तारीख याद नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस टाइम जो मैनिफेस्टो बनी थी, उस टाइम ये जो भी इस तरीके का कागजात तैयार हुए थे ट्रंप के स्वागत के लिए, तो उसमें ये लिखा था कि ये सरदार पटेल स्टेडियम नाम से मशहूर है, सरदार पटेल स्टेडियम, जिसमें कार्यक्रम भी ट्रंप और मोदी के हुए थे। तो दरअसल जब देश में इस तरह की गतिविधियां होने लगे तो ये समझ जाइए कि 135 करोड़ युवाओं जो हमारी भारत की आबादी है उस पर सीधा सीधा हमला है। दोस्तों ये आपको तय करना है कि इस हमले का शिकार कौन कौन होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश का मान सम्मान ऊपर रहे, हमारे देश का गौरव हमेशा ऊपर रहे, तो आप सभी लोगों को खुलकर इन चीजों का विरोध करना होगा। ट्विटर पे ट्रेंड करवाइए, सोशल मीडिया पे इनको शेयर कीजिए और दिखाइए कि हिंदुस्तान के वजीर आलम के मन में क्या चल रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आलम के जो सिपाही हैं, जो लगातार एक बड़ी फौज तैयार कर चुके हैं आईटी से लेकर धरातल पर भी, तो उनके मन में हिंदुस्तान के लिए वफादारी है, ये गद्दारी है, ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप इसमें देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ।